ये देखें माशाल्लाह से मेरे प्यारे प्यारे चूजे। ये देखें, रात को 3:58 पे मेरी आँख खुली तो मैं इनको देखने आया। ये वाला जो चूज़ा था ना, इसकी हालत ख़राब थी। यहीं पर थे, मैंने ऊपर भी कपड़े दिए हुए थे, अंदर भी कपड़ा रखा हुआ था। फिर इनको मैंने उठा के यहाँ पर रखा और अभी यहाँ से फिर मैंने यहाँ निकाले और एक चूज़ा ये निकलता जा रहा है। ये देखें, चून चला रहा है लेकिन ये भी निकल नहीं पा रहा। कल से निकलने की कोशिश कर रहा है तो मैंने इसका थोड़ा सा अंडा जो था ना ऊपर छिलका तोड़ दिया है। ये छिलका पड़ा हुआ है ये वाला, और एक अंडा यहाँ से टूट रहा है, ये देखें यहाँ से। और बाकी अभी मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहे कहीं से टूटते हुए, बस ये दो। आपको एक और मज़े की चीज़ दिखाता हूँ। ये देखें, रात को ही ना मैंने अपना गेमिंग सिस्टम दोबारा से चला लिया था और ये वाली जो गेम थी ना, इसको अपडेट पे लगा दिया था। तो सुबह जब मैं आया हूँ तो ये अपडेट हुई हुई थी, गोस्ट रिकॉन। और अभी इसको हम चला के चेक करते हैं। अभी ये माशाल्लाह से चल पड़ेगी। मैं बहुत दिन खेलता रहा, फिर मैं भूल गया बीच में से, तो अभी फिर याद आई। तो सीज़न स्टार्ट हो चुका है गेमिंग का, तो हमारी गेमिंग भी अब इंशाल्लाह 2-3 घंटे साथ साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। रोज़ाना की तरह अब मेरे बच्चे भी साथ आया करेंगे। इनको वहाँ धूप पे ले जा के रखना है, लेकिन धूप तो है ही नहीं आज। और एक और मज़े की चीज़ दिखाता हूँ, ये सैंटी का अंडा मैं उस दिन जाते जाते यहाँ रख गया था कि यहाँ से उठा के फेंक दूँगा और मुझे याद ही नहीं रही। तो चलें अभी इसको फेंक देते हैं, पहले इन चूज़ों का कुछ कर लेते हैं। एक तो मैं रात को गया था ना, तो दुकानें बंद हो गई थी, तो मुझे ज़ीरो की फीड नहीं मिली थी, इसलिए अभी परिंदों को बस निकालने हैं, चूज़ों वगैरह को, कबूतरों को पर्दे ऊपर उठाने हैं। और उसके बाद फिर मैं इन चूज़ों के लिए ज़ीरो की खुराक लेके आऊँगा। और यहाँ देखें, वो सामने देखें चिड़िया बैठी हुई ऊपर, अभी उड़ जाएगी, अंदर चली जाएगी या उड़ जाएगी, नेस्टिंग कर रही है। और ये जा रही है। माशाल्लाह से लहसुन जो है ना तैयार होना शुरू हो गया। और माली ने दिन आके देखे, कहते ये ऊपर से काट काट के क्यों नहीं बनाते, मतलब आप अपने सालन वगैरह में ये डाल सकते हैं। हमारी पालक और ये जो है ना बादाम है, और इसके साथ ये देखें एक फूल भी लग गया, कितना प्यारा। इस तरफ है हमारी धनिया और वहाँ है हमारी मेथी जो कि वो भी निकल आई है। पुदीना इस जगह खाली है, यहाँ मिर्ची लगाने की सोचते रहे और लगा नहीं सके। और इसके साथ पता नहीं कब पत्ते लगेंगे, ये हरा भरा ऐसे हो जाएगा। हमारी जो पटूड़ियों के फूल हैं ना, वो जो पहले से निकले थे वो तो निकल रहे हैं। एक तो यहाँ पर था जो आपको मैंने पहले दिखाया था, और इस तरफ सिर्फ एक और वहाँ पर 2, इधर सिर्फ 2 हैं। और इस तरफ भी कुछ निकले हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, 1 और 2। और ये मैंने लेमन ग्रास लगाया हुआ है, और बाकी निकल रही हैं। ये देखें सारे बाजे निकल रहे हैं। ये मेरा लेमन ग्रास, और एक मज़े की चीज़ का वो देखें क्या है, इनको मैंने निकाल दिया। ये मेल है, फीमेल उस तरफ है, वो सामने खा रही है अपने घर के सामने। बाहर मैंने चारा डाला हुआ है, इधर यहाँ पर इसका सर नज़र आ रहा है। आज ना मैं साथ कैमरा नहीं लाया, मतलब कि सबको दाना पानी डाल दिया, मैं बिल्कुल फ्री हो गया हूँ। अब मैं सुकून के साथ वीडियो बना सकता हूँ। अभी एक दफ़ा मैं आपको अंदर लेके जाऊँगा, यहाँ से सारी चीज़ें दिखाऊँगा। उसके बाद मैं आज सोच रहा हूँ कि अपनी बकरी लेके आती है घर में। उसके बाद मैंने बकरी को लेने जाना, और बाकी जो हमारा सारा दिन है ना, वो हो सकता है हमारी बकरी के साथ गुजरे। तो इसलिए फिर मैं एक ही दफ़ा आपको ना शुरू से ना ये सारे अपने परिंदे दिखा देता हूँ। उसके बाद फिर हम अपनी बकरी के साथ सारा दिन गुजारेंगे। ये वाले जो गुलाब थे ना, ये मैंने यहाँ ऊपर रख दिए थे, यहाँ नीचे पड़े हुए थे। तो ये जो हमारी फीमेल है ना, ये उससे पत्ते तोड़ तोड़ के खा रही थी, और अभी भी ये इस माल्टे से पत्ते तोड़ तोड़ के खा रही है। थोड़ी सी देर इनको मैं बाहर छोड़ूंगा, उसके बाद फिर मैं इनको वापस बंद कर दूँगा। और इनका दरवाज़ा खोल देते हैं ताकि ये सुकून से अंदर भी जब जाना चाहें जा सकते हैं। हमारा शिराजी का मेल यहाँ पर और फीमेल अंडों पे। और ये बड़े तेज़ हो गए हैं लकी हैरी के बच्चे, अब उड़ते भी ठीक से हैं, उड़ के भाग जाती हैं कभी उधर कभी उधर। लेकिन इनके पाँव के साथ एक मसला है, ये देखें इनके पाँव के साथ ना ये अभी तक लगे हुए हैं, ये तो ये ठीक से चल नहीं पाते। तो मुझे किसी ने कहा है कि गर्म पानी में इनको डुबो दो तो ये उतर जाएंगे। तो आज ऐसा भी कर लेते हैं, इनको गर्म पानी में डुबो देते हैं। बाकी वहाँ एक ही बच्चा निकला है, 1 अंडे से भी बच्चा नहीं निकला, और मुझे लगता है कि वो बच्चा अब निकलेगा भी नहीं। यहाँ पर सेंटी का 1 अंडा तो ख़राब हो चुका था, 1 में ही बच्चा है, और बाकी लकी हैरी के दोनों अंडे हैं माशाल्लाह से। और इसके दोनों बच्चे इस वाले के मुखी के बड़े हो चुके हैं, और इसका बच्चा मुझे नज़र आता है यहाँ से अच्छा खासा बड़ा हो चुका है। और ये तो माशाल्लाह से इतने प्यारे हैं ना, क्या बताएं आपको। आज आपको दरवाज़ा खोल के दिखाते हैं। ये देखें माशाल्लाह, ये भी प्यारा हो गया। पहले इतना प्यारा नहीं था, ज़्यादा प्यारा वो था, लेकिन अब भी वो ज़्यादा प्यारा है, वाइट कलर में। ये बिल्कुल अपनी माँ पे गया, और माँ इसकी ना सामने अंडों पे बैठी हुई है। और इसका जो बाप है ना, ये बहुत ज़्यादा बदमाश है। करीब आ जाए ना तो आगे से ऐसे जैसे बदमाशी करता है ना, ऐसे ये खड़ा हो जाता है।
अंदर कुछ लड़ाई चल रही है मुर्गियों की अंडे के लिए। सिर्फ 2 बॉक्स में अंडे देती हैं, ये देखें 2 बैठी हुई हैं और तीसरी यहाँ पर शोर मचाया हुआ तीसरी ने, और एक मुर्गा भी ऊपर है। यहाँ पर कोई अंडा नहीं है और यहाँ पर भी अंडा नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। अंडे जितने भी थे कल घर वाले उठा के ले गए थे और मुझे पूछ रहे थे कि अंडे कल 7-8 हैं, 2 दिनों से 7-8 अंडे। तो फिर मुझे याद आया कि मैंने तो अंडे सारे उधर रख दिए थे उठा के। तो अभी हम इंक्यूबेटर में अंडे नहीं रखेंगे, ज़्यादा दिन गुजर जाएंगे तो वो भी ख़राब हो जाएंगे, इसलिए वो अंडे आज घर देते हैं। घर वाले वो बना लेंगे, जब ताज़े अंडे आएंगे तो फिर हम उनको इंक्यूबेटर में रख देंगे। लेकिन इस दफ़ा मैं सोच रहा हूँ हम टाइम नहीं ज़ाया करेंगे, देसी अंडे रखने की बजाय हम फैंसी अंडे रखेंगे। माशाल्लाह हमारा रीच और हमारी शहजादो, और इसने तो शोर मचाना शुरू कर दिया है। मुझे नज़र आ रहा है शायद अंडा एक पड़ा होगा अंदर, तो वो भी हम उठा लेंगे। अभी घर में ये सारे अंडे देते हैं, ये 20 या 30 तो होंगे। उसके बाद अभी के 2 काम और ये हैं कि खरगोशों के घर की पूरे की सफाई करनी है, मुर्गियों के घर की सफाई करनी है क्योंकि वहाँ बहुत गंद मचा हुआ है। और फिर उसके बाद मुझे जाना है बकरी लेने के लिए। लेकिन बकरी लाने से पहले एक और काम ये करना है कि मैं गेम वहीं पर छोड़ आया था, तो मेरा बहुत दिल कर रहा है कि आज थोड़ी सी गेम खेली जाए। तो 10-20 मिनट में गेम खेल लूँगा ताकि मेरा नशा पूरा हो जाए, फिर उसके बाद हम अपनी बकरी लाएंगे। ये देखें कुछ रोटियाँ इनको डालते हैं और बाकी फिर हम अपने उन मुर्गियों को डाल देंगे। ये थोड़ी सी हैं, रात को घर वालों ने भिगो दी थी, तो ज़िद करनी है कि डाल दो डाल दो डाल दो, तो फिर डाल देती हैं। आपको यहाँ एक मज़े की चीज़ दिखाऊं। मज़े की चीज़ किधर गई? एक मज़े की चीज़ यहाँ पर है और दूसरा बच्चा माशाल्लाह नीचे आ गया। अब इसके पार आना शुरू हो जाएंगे क्योंकि ये बॉक्स से बाहर आ गया और देखें कितना एक्टिव है, भाग रहा है कैसे ये देखें। और एक बच्चा तो उड़ भी रहा है, यहाँ पर चला गया ये। और माशाल्लाह से बाकी सारे बड़े। ये सबसे छोटा पट्ठा जो लास्ट में निकला था, लास्ट क्लच। और उसके बाद अभी जो आया है वो वाला, और फिर ये वाला। धूप अच्छी है इसलिए हम चूज़ों को बाहर लाए हैं। यहाँ पर इनको थोड़ा सा दाना डालते हैं और इनको बाहर निकालते हैं, तो हमारे चूज़ों की आउटिंग हो जाएगी। ये देखें सर्दी की वजह से ना ये नीचे गिर जाते हैं, अब ये ठीक हो जाएगा थोड़ी सी देर के बाद, इसको धूप लगेगी तो। बाहर सर्दी की वजह से ना ये फिर थोड़े सुस्त हो गए हैं, वरना ये बड़े एक्टिव थे, भाग दौड़ रहे थे। इसके पाँव का भी कोई मसला चल रहा है, लेकिन ये ठीक हो जाएगा अगर ये ज़िंदा बचा तो। बाकी यहाँ टेम्परेचर थोड़ा सा ना ठीक नहीं है, ठंडी जगह है और ठंडी हवा भी चल रही है, तो इसलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि इसको दोबारा ना इन दोनों को इंक्यूबेटर में जाके रख देता हूँ और वहाँ टेम्परेचर ठीक है। बाकी कुछ खा पी नहीं रहे, जब से ये अंडों से निकले हैं ना इन्होंने एक दाना भी नहीं खाया। पता नहीं, मैंने देखा नहीं है, मैं जब ना हूँ तो तब खा लियो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे सामने इन्होंने एक दाना भी नहीं खाया। तो इनको वापस वहाँ पर इंक्यूबेटर के अंदर रख देते हैं, वहाँ टेम्परेचर ठीक है। तो जब सारे बच्चे निकलते जाएंगे तो फिर इनका हम कोई इंतज़ाम करेंगे, बॉक्स के अंदर कोई हीट बल्ब लगा देंगे ताकि फिर इनको वहाँ पर हीट मिलती रहे। इस फीमेल को ना ये जो तीनों मेल है ना कल से इतना मार रहे हैं ना, ख़ास तौर पर 2 नए वाले, एक वो कॉर्नर में है ये वाला और एक ऊपर बैठा हुआ, ये 2 इन्होंने बहुत मारा है भगा के। फिर मैंने नेस्टिंग फेंकी, एक और वो बास्केट, तो इन्होंने सारी नेस्टिंग इसी में कर दी है। और एक बच्चा यहाँ पर नीचे जो आया था इसको अंदर नहीं रखा था, अब मुझे पता चल चुका है कि ये बाहर क्यों आ जाता है। अंदर जो है ना बच्चे ज़्यादा है, जगह कम है, 4 से 5 या 6 बच्चे हैं मुझे नज़र आए हैं, 4 तो कन्फर्म मैंने देखे हैं, उसके ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इस वजह से ना ये बच्चा बार बार नीचे आ जाता है। तो इस बच्चे को मैं जितनी दफ़ा भी रखता हूँ ना अंदर, ये फिर वापस आ जाता है। मेरे ख्याल में दूसरे बच्चे उठा के इसको बाहर फेंक देते हैं क्योंकि वो बच्चे जो है ना वो हाथ से बड़े हो चुके हैं। ये देखें मेल बाहर बैठा हुआ है और फीमेल मुझे सामने नज़र आ रही है। मैं दिखाता हूँ, अगर मुझे यहाँ से दिख जाती है तो वो अंदर सामने बिल्कुल मुझे यहाँ से दिख रही है, सामने बैठी हुई है मुँह निकाल के, और मेल जो है बाहर रखवाली के लिए बैठा हुआ है। यहाँ से कैमरे में नज़र नहीं आएगी, ऐसे नज़र आ रही है। चूज़ों की जो हालत है ना बाहर ख़राब होती जा रही है, तो इसलिए फिर इनको अंदर इंक्यूबेटर में लेके जाना पड़ेगा। इनको इंक्यूबेटर के अंदर रख के एक तो मैं अपने पौधों को पानी देना है, दूसरा इनकी खुराक लानी है, और उसके बाद फिर मुझे गेम खेलने का वक्त मिलेगा, उससे पहले मुश्किल है। चूज़ों की फीड 0 नंबर वो आ चुकी है माशाल्लाह से। इसी की मुझे टेंशन थी क्योंकि चूज़े बाजरा नहीं खा रहे, तो पहले उनको ये डालते हैं, उसके बाद मुझे अभी ऊपर जाना है फूलों को नहीं, वो जो बीज लगाए थे उनको पानी लगाना है। ये 2 काम करने के बाद फिर इसके बाद मेरा कोई काम नहीं है, फिर मुझे जाके सिर्फ बकरी लानी है और अपना घर उसको इंट्रोड्यूस करवाना है। हमारे माली भाई जो हैं वो 2 दिन के लिए गांव चले गए हैं, तो अब इन सब को भी ना मुझे ही पानी लगाना है, इसको और इन सब को।
ऐसा तो बारिशें हुई हैं, पानी बहुत ज़्यादा लगा है, लेकिन ये पौधे जो है ना फिर मुरझाते जा रहे हैं, तो इसलिए फिर एक दफ़ा लगा देते हैं ताकि ये मुरझाए ना और ख़राब ना हो। और ये देखें, ये मेल है, अभी यहाँ से निकला है। और ये बैंगन देखें, इतनी मेहनत की थी इनके ऊपर और बैंगन लगे ही नहीं है, छोटे छोटे। तो अभी भाई फिर कह रहे हैं कि और बैंगन लगाते हैं। मैंने कहा बैंगन हमें अच्छे ही नहीं लगते, बैंगन हमने कभी खाए नहीं है, तो फिर लगाते कि वो हमें टाइम ज़ाया करने वाली बात है, वो चीज़ लगाओ जो हम खाएँ। तो इनको पहले जल्दी से ले जाते हैं। ये यहाँ बैठे हुए हैं नीचे घुस के, भाग के, ये अब इतनी आसानी से नहीं जाएंगे। चलो चलो चलो, इनको अब अंदर ले जाना मुश्किल है, ये कभी इधर छुप जाएंगे, कभी उधर भाग जाएंगे। ये देखें, एक कबूतर वहाँ उड़ के बैठ गए, एक वहाँ सामने ये बैठ गए। अभी यहाँ से दाना खा रहे थे, ये बाजरा वगैरह। ये जंगली कबूतर हैं, मतलब किसी ने रखी हुई नहीं है, इस तरफ से उड़ के आते हैं, खा पी के फिर चले जाते हैं। और वो देखें दूसरा भी इसके पास बैठ गए। मैं अभी ये बाल्टी लाया था और बाजरा देखा, यहाँ बाजरा नहीं है, बाजरा सारा भाई ने ना इस तरफ फैला दिया। ये देखें, डब अभी नहीं उड़ी, लेकिन ये 2 कबूतर मैंने देखे हैं, डब भी उड़ती हैं बहुत ज़्यादा, यहाँ से सारा खा लेंगी। ये देखें कितना पड़ा हुआ है, ये आज नहीं तो कल सारा ख़त्म कर देंगे। अब पानी नहीं रखा, मैं भूल जाता हूँ हर दफ़ा, तो अभी मुझे पानी भी ला कर यहाँ पर रखना है। यहाँ पर मैंने एक पूरा लगा दिया है कैन, और ये अभी दूसरा लगाने लगा हूँ, क्योंकि कल मैंने यहाँ पर लगाया नहीं था ना, तो इसलिए मैं भूल गया था। और यहाँ फूलों के जो पौधे हैं ना वो निकलते आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आज इनको 2 कैन लगा देते हैं ताकि इनको अच्छे से पानी लग जाए। तो यहाँ पर 2 कैन लग चुके हैं, अभी इनको भी लगाना है। ये जो है ये बच गए थे 3 4 5 6 7 8 9 10 गमले बच गए थे, और बाकी खाली उस तरफ पड़े हुए हैं, और अभी इनको भी पानी लगाना है। अभी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ ना, तो इसलिए डब करीब नहीं आ रही। एक ये बैठी हुई है, मेरे जाने का इंतज़ार कर रही है, और 3 वहाँ सामने ये देखें मेल, और ये फीमेल, और ये पता नहीं क्या है। और बाकी कुछ चिड़िया यहाँ पर बैठी हैं, और बाकी डब सारी इस तरफ उड़ गई हैं ना, इन दरख्तों में बैठी होंगी। वहाँ मुझे सामने कुछ छोटे छोटे परिंदे नज़र आ रहे हैं, और बाकी इन दरख्तों में बैठी हैं, लेकिन अभी यहाँ से भी उड़ गई हैं, नज़र नहीं आ रही। वहाँ सामने बैठी हुई हैं 2 तो मुझे नज़र आ रही हैं, और बाकी पता नहीं कहाँ भाग गई हैं। थोड़ी सी खुराक को हम यहाँ पर डालते हैं, यहाँ पर। अब चूज़े अंदर हैं इसके अंदर, तो ये बड़े खुश रहते हैं, तो यहाँ से चूज़ों को निकालते हैं कि वो देखें निकलता आ रहा है, लेकिन उसको टाइम लगेगा। इन दोनों को मैं यहाँ पर छोड़ता हूँ, ये थोड़ा सा कुछ खा लें। मैंने बकरी को लेने जाना था, मैंने अपने गेमिंग करनी थी, लेकिन सब कुछ चौपट हो गया। हमसाए हैं और दोस्त भी हैं, उनके बच्चे गुम हो गए हैं, तो हम 3-4 घंटे से वो बच्चे ढूंढ रहे थे, लेकिन अभी तक वो नहीं मिले। तो इसलिए मैं जल्दी से आया हूँ कि चूज़े भूखे ना हो, इनको जल्दी से खिला पिला के मैं फिर दोबारा से चला जाऊँगा, और हो सकता है मैं आज बकरी को ना ला सकूँ। इसलिए मैंने वहाँ से वापस आकर फिर सीधा मैंने खरगोश की तरफ जाना है, अपनी फीमेल को पकड़ना है और उसको पकड़ के दूध पिलाना है, क्योंकि आप सब यही कह रहे थे कि फीमेल को पकड़ के बच्चों को दूध पिला दो, वो पिलाएगी नहीं, और मैंने देखा भी है वो पिला नहीं रही। तो इसलिए फिर मजबूरन अब मुझे उसे पकड़ना पड़ेगा, बच्चों को दूध पिलाना पड़ेगा। ये देखें माशाल्लाह से, अब इनको मुझे खिलाना पड़ेगा ऐसे जैसे मैं इनकी माँ हूँ, लेकिन ये नहीं खा रहे। इनकी माँ होती ना तो ऐसे ऐसे करती तो ये खा लेते, अब ये खा भी नहीं रहे। अब अल्लाह करे ये खा लें ताकि मेरे दिल को तसल्ली मिल जाए, और फिर मैं यहाँ से जाऊँ। इन्होंने अगर कुछ ना खाया तो फिर मैं परेशान रहूँगा कि मेरे जो छोटे छोटे मुन्ने मुन्ने से बच्चे हैं ना, ये कहीं भूखे ना रह जाएं। आ रहे हैं खाने के लिए आ रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से फाइनली मेरे चूज़ों ने खाना सीख लिया है। अब हल्की हल्की चूंचे भी मारना शुरू कर दिए हैं, और थोड़ा थोड़ा खाना भी शुरू कर दिया है। 1-2 दाने खाए हैं दोनों ने, तो अब तसल्ली हो चुकी है। इसलिए अब इनको वापस इंक्यूबेटर के अंदर आकर मुझे दोबारा से जाना पड़ेगा। अभी तो खरगोश के बच्चों को भी ना दूध पिलाना है, मतलब मैंने पकड़ना है माँ को, और माँ ने बच्चों को दूध पिलाना है। तो मुझे उनकी भी टेंशन लगी हुई है, और यहाँ इनकी भी टेंशन लगी हुई है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से ये ठीक है, इनको वापस इंक्यूबेटर के अंदर रख के जाऊँगा, क्योंकि वहाँ पर ना ये ठीक रहते हैं। बाहर टेम्परेचर ठीक नहीं है, तो फिर बाहर ना ये सुस्त हो जाती हैं, और फिर इनकी गर्दन ऐसे गिरना शुरू हो जाती है। तो मेरे हाथ में है जी गाजरें। मुझे पता चला है कि खरगोश जो है ना, ये गाजरें बहुत शौक से खाते हैं। वैसे हमने कार्टून में देखा हुआ है कि ये शौक से खाते हैं। मैं डालता हूँ, खा लेते हैं, नखरे नहीं करते। तो इसलिए हम फीमेल को लालच देने वाले हैं ये गाजरें खिला के, ताकि वो अपने बच्चों को दूध पिलाए। अपने बच्चों को वो दूध तो नहीं पिलाएगी, हमें खुद पकड़ के पिलाना पड़ेगा, इसलिए वो वहाँ पर बैठी है। तो अभी इसको भी पकड़ते हैं और इसके बच्चों को भी बाहर निकालते हैं, और फिर देखते हैं कि क्या वो दूध पीते हैं या ये उनको दूध पिलाती है, या फिर मैं उनको दूध पिला सकता हूँ। तो अभी सब आपको दिखाते हैं। फीमेल उस कोने में भाग गई है, वो अंदर बैठी हुई है, तो इसको ऐसे बुलाते हैं। आ गई।
यहाँ तक आ जाए ना फिर मैं इसको पकड़ लूँगा, ये बाहर यहाँ तक नहीं आती। तो दोस्तों मैंने इस बाल्टी को बाहर निकाला और देखा माशाल्लाह से बच्चे बिल्कुल ठीक हैं और मुझे लगता है फीमेल उनको दूध पिला भी रही है। लेकिन फिर मैंने ना जल्दी से फीमेल को पकड़ के अंदर घुसा दी है इसके अंदर बाल्टी के, और माशाल्लाह से अभी मैं यहाँ से देख रहा हूँ, ये देखें बिल्कुल करीब से, आप क्लोज से देखें तो आपको नज़र आएगा कि बच्चे जो हैं वो दूध पी रहे हैं माँ का। और माशाल्लाह से बच्चे हाथ से बड़े हो चुके हैं और बड़े उछलते कूदते हैं। मेरे ख्याल में 5 बच्चे हैं जहाँ तक मेरा आइडिया है, मैंने गिना है 5 हैं, छठा भी हो सकता है मुझे नज़र नहीं आया, लेकिन 5 कन्फर्म है और सब माँ का दूध पी रहे हैं माशाल्लाह से। और ये शायद इनको दूध पिला रही है, मुझे लगा कि नहीं पिला रही, वरना ये इतने हेल्दी और एक्टिव बच्चे ना होते। माशाल्लाह से बच्चों को दूध पिला रही है। ये बाहर निकलने की कोशिश कर रही है लेकिन इसको मैं बाहर नहीं निकलने दूंगा, ये भाग जाती है। पहले भी एक दफ़ा भाग गई थी, इसको भागने नहीं दूंगा जब तक ये अच्छे से ना बच्चों को दूध नहीं पिला देती। बाकी इन सबको मैंने बंद कर दिया, इनको भी बंद कर दिया है, ये अभी खुद ही अंदर चले जाएंगे। और खरगोश जो है ना वो बाहर आ गया है और फीमेल जो है खुद ही अभी ना अंदर बच्चों के ऊपर बैठ गया, मतलब फिर से ना उनको दूध पिलाना उसने शुरू कर दिया है। तो माशाल्लाह से ये अच्छी बात है कि वो खुद जा रही है, उनको दूध पिला रही है। अब मुझे बार बार उसको बाहर निकाल के और उसके बच्चों को दूध नहीं पिलाना पड़ेगा। और ये देखें ये सूखते जा रहे हैं, तो इसलिए अब्बू ने अभी देखा है ना तो फिर मेरी बेइज्जती हो गई है। तो इसलिए अभी मैं जल्दी जल्दी इनको लगा रहा हूँ पानी, सबको इनको लगाऊंगा, वहाँ पर भी पानी लग रहा है। और इन सबको पानी लगाने के बाद फिर हमारी जो मुर्गियाँ हैं इनको हम कर देंगे बंद। बाकी आज का जो ब्लॉग था वो यहीं तक था, आज के ब्लॉग को करेंगे यहीं पे ख़त्म। मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद, अगले ब्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।